फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द जर्नी ऑफ लाइफ। आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? थंबनेल में आपने देख ही लिया। लाख कोशिशों के बाद भी हम अकेले क्यों रह जाते हैं, राइट? लोगों के साथ रिश्ता निभाते निभाते हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं ना कि लोग हमारा साथ ही छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। हाँ, कुछ रीजंस ऐसे भी हैं जो काफ़ी स्पिरिचुअल हैं। तो आज जो स्पिरिचुअल रीजंस हैं, जो कारण हैं, मैं उनके बारे में ही बात करूंगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, राइट? लेकिन हमें से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, उसके बाद भी लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। कुछ लोगों के लिए तो किसी का छोड़ के आना जाना ज़्यादा मैटर नहीं करता, क्योंकि वो रिलेशनशिप्स में टाइम पास कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे साथ ऐसा हो, जबकि हमें पता है कि हम अपना 100% उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग अगर हमें छोड़ के चले जाएं तो क्या मतलब होता है इसका? हम इसी पे बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, कभी कभी क्या होता है ना कि हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है। तो जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब हमारी आध्यात्मिक जागृति होती है, जब हमें इस संसार और इस संसार के पार भी जो संसार है वो हमें जब देखने लग जाता है ना, तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग हमारा साथ छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों वो छोड़ते हैं हमें? इसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है ना फ्रेंड्स, कि जो यूनिवर्स है या जो ये ब्रह्मांड है या ईश्वर, आप जो भी इसे कहिए, ये हमसे लोगों को अलग करते हैं। ये खुद चाहते हैं कि हम लोगों से अलग हो जाएं, ताकि हम अपने उस आध्यात्मिक मार्ग पर, ताकि हम अपने उस स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ें। फ्रेंड्स, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि कभी कभी हमें अपना सोल पर्पस पूरा करना होता है। मैंने आपको बहुत बार बताया है अपनी वीडियोस में, लेकिन आज मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ। हमारी आत्मा इस धरती पर आती है कुछ विशेष, कुछ खास करने के लिए, राइट? लेकिन हाँ, इस संसार में आने के बाद यहाँ की जिस तरह की सोसाइटी है और जिस तरह का लोगों का माइंडसेट है, बाकी चीज़ें करने के बाद हम बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो फिर यूनिवर्स, ये जो ब्रह्मांड है, ये हमें हमारे सोल पर्पस तक लेकर के जाता है। अब उसके ले जाने का तरीका बहुत तरह का होता है। उसमें से एक ये भी होता है कि वो लोगों को हमसे दूर कर देता है, वो लोगों को हमसे अलग करवा देता है। ठीक है? अब इसमें आप एक बात समझ के रखिए कि जब हम लोगों से अलग हो जाते हैं ना, तो हम अपने स्पिरिचुअल पाथ पर या फिर हम अपने सोल पर्पस पर आगे बढ़ने लग जाते हैं। क्योंकि जब तक हम लोगों के साथ अटैच रहते हैं, जब तक हम लोगों के साथ इंगेज रहते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं ना, हमें हमारे सोल पर्पस का पता नहीं चल पाता है कभी कभी। तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड से अलग करना, ये काम किसका है? यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, ईश्वर। ठीक है, आप ईश्वर भी मान सकते हैं, गॉड, भगवान, जो भी माने आप उसे। मेरे लिए तो ये यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है। मेरे लिए यूनिवर्स से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, और इसके पास इतनी असीम ताकत है ना कि ये आपको लोगों से मिलवा भी सकती है और लोगों से अलग भी करवा सकती है। तीसरा पॉइंट ये होता है ना फ्रेंड्स, कि हमारे अपने खुद के कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स या कार्मिक कनेक्शंस या कार्मिक रिलेशनशिप्स या कर्म बंधन, आप इसे जो भी बोलिए, इनमें से आप कुछ भी बोलिए इसे, लेकिन ये वास्तव में ये सच में होते हैं, राइट? हम 100 लोगों से मिलते हैं, 100 लोगों से मिलने के बाद जो कोई आखिरी में मिलता है ना, उसके साथ हम अपना जीवन पूरा बिता लेते हैं। क्यों? क्या ये जो पहले 100 लोग मिले थे, इनमें कोई कमी थी क्या? नहीं, कोई कमी नहीं थी। लेकिन हमारे जो सोल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं ना कि हमारी लाइफ में इतने लोग आते हैं, आकर के चले जाते हैं, और वो हमें कार्मिक लेसन्स दे करके जाते हैं। इन्हीं कार्मिक लेसन्स को सीखने के बाद जब हम अपनी लाइफ में अपने सच्चे सोलमेट से या अपने सच्चे लाइफ पार्टनर से मिलते हैं ना, तो तब तक हम काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं। और जब हम काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं पहले से ही, ठीक है, तो अब उस रिश्ते को हम आसानी से निभा सकते हैं। तो आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी कि हम लाख कोशिशों के बाद भी, बिल्कुल पॉजिटिव रहने के बाद भी, बिल्कुल अच्छे और सच्चे दिल से लोगों को चाहने के बाद भी अलग क्यों हो जाते हैं, या लोग हमें छोड़ के क्यों चले जाते हैं। तो ये कुछ कारण है उसके पीछे। उम्मीद है आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिली होगी। मेरे एक सब्सक्राइबर्स हैं, एक फॉलोअर हैं, या आप उन्हें कुछ भी कहिए, मैं उन्हें काफ़ी जानता हूँ और काफ़ी उन्होंने अपनी बातें मुझसे शेयर की। तो जब वो मुझसे अपनी बातें शेयर कर रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे इस टॉपिक पे एक वीडियो बना देना चाहिए। तो फिर ठीक है, मैंने आपके लिए ये वीडियो बना दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।